मेरा नाम वकार है। यह उस समय की बात है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वह फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वह मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बस यही सोच रहा था वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरे स्कूल के दोस्तों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अब बड़े शहर जाकर हॉस्टल में रहूंगा और आगे की पढ़ाई वही पूरी करूंगा, ताकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ से छुटकारा मिल जाए और बड़ा होकर एक सफल आदमी बनूंगा, ताकि इस गरीबी से भी छुटकारा मिले। कुछ दिन बाद मैं माँ को छोड़कर बड़े शहर के हॉस्टल चला गया। वहाँ मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, अपना घर खरीदा, शादी की, बच्चे हुए और मैं एक सफल इंसान बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पर आए हुए थे। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सामने मेरी माँ खड़ी थी। मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया फिर से उजड़ने जा रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ करना साहिब, लगता है गलत पते पर आ गई हूँ। वह तुरंत चली गई और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि मेरी माँ ने आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख ली। वक्त गुजरता गया। एक दिन स्कूल यूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुँची और मैं अपने पुराने शहर पहुँच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर भी चला गया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो देखता हूँ कि माँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। पास जाकर देखा, उसकी आंख से आंसू बहकर खुश्क हो चुके थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून के आंसू रोई हो और अब उसकी रूह ने उसका साथ छोड़ दिया था। मेरी बेरुखी, मेरे गंदे व्यवहार की वजह से वह रोते रोते इस दुनिया से चली गई। मेरी आंख से आंसू का एक कतरा तक ना निकला। पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हुआ था। माँ के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वह मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बेटा, जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं यह नहीं देख सकती थी कि तुम एक आँख के साथ बड़े हो, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। माँ हूँ ना, इसीलिए एहसान जताना नहीं आता। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आँख की मदद से पूरी दुनिया देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है बेटा। चिट्ठी पढ़कर वकार माँ के लिए आज पहली बार रोया था। वो अब खून के आंसू रो रहा था जिसने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। मैंने उसी माँ को अपने घर से जलील करके निकाल दिया था जिसने मेरी जिंदगी में रोशनी भरी। मैं उसी से हमेशा नजरें चुराता रहा, उसको हमेशा बुरा भला कहता रहा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। बाजार में हर चीज मिल जाती है, बस माँ और माँ का प्यार नहीं मिलता। माँ बाप चाहे कैसे भी हो लेकिन अपनी औलाद को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। वह अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ हमें समेट कर दे देते हैं और हम लोग इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि उनकी कदर तक नहीं करते। जो इंसान अपने दोस्तों के सामने माँ बाप के आ जाने पर शर्मिंदगी महसूस करता है, वह इंसान ही नहीं है।